हेलो दोस्तों, फिर से एक बार हाइब्रिड करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है संडे रविवार और आज है 14 अप्रैल। पिछले हम लोग एक वीक का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी एक शब्द में कहें तो वीकली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जो एक वीक में पूरा करंट अफेयर्स जितना बना है उससे पूरा रिलेट करके हम लोग पढ़ेंगे। और एक वीक में इतना करंट अफेयर्स बना है, हम आप लोग को उसके साथ फैक्ट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसका कारण है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और वीडियो जितना लंबा होता है आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं। इसीलिए हम आप लोगों को बस क्वेश्चन और आंसर बताते चलेंगे। अगर आप लोग फैक्ट जानना चाहते हैं तो इससे पहले प्रतिदिन करंट अफेयर्स आता है, प्रतिदिन 10 करंट अफेयर्स, जो 10 का एकदम फैक्ट के साथ, अगर एक करंट अफेयर्स है उसे 5-6 फैक्ट रिलेट करते रहते हैं। तो अगर आप लोग मतलब अच्छे से पूरा विस्तारित रूप से करंट अफेयर्स जानना चाहते हैं तो मतलब प्रतिदिन का करंट अफेयर्स हमारे इस चैनल पे अपलोड है, देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीकली करंट अफेयर्स आज है 14 अप्रैल। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मीरज में बने सितार और तानपुर को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र। इसका सही ऑप्शन है महाराष्ट्र। इसका सही ऑप्शन है महाराष्ट्र। बता दें कि जीआई का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन याद रखेगा। जीआई टैग 10 सालों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में याद रखेगा। और पहली बार जीआई टैग दार्जिलिंग के चाय को मिला था, याद रखिएगा, दार्जिलिंग टी को मिला था, याद रखेगा। अगला प्रश्न, तत्सी समुदाय में नरसंहार के 30 साल पूरे होने पर कुतुब मीनार पर किस देश का झंडा रोशन किया गया? तो ऑप्शन है युगांडा, मोजाम्बिक, रवांडा, यूक्रेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रवांडा। इसका सही आंसर क्या होगा? रवांडा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण चीन सागर में किन देशों ने मिलकर अपना पहला नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? तो दक्षिण चीन सागर में किन देशों ने मिलकर अपना पहला नौसैनिक अभ्यास शुरू किया? तो ऑप्शन है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, ये चारों देशों ने मिलकर पहला नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? सभी। ये चीन के विरोध अभ्यास शुरू किया गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आई लीग प्रतियोगिता 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन है मोहम्मडन स्पोर्टिंग, शिलोंग लॉन्ग क्लब, मोहम्मद बागान, गोवा एफसी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोहम्मडन स्पोर्टिंग, याद रखिएगा। यह 2023-24 का खिताब जीता है। उप विजेता कौन है? किसे हराकर जीता है? तो शिलोंग लॉन्ग क्लब, याद रखिएगा, शिलोंग लॉन्ग क्लब। अगला प्रश्न, विश्व 10 के बेंगलुरु रोड रनिंग प्रतियोगिता के 16वें संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, सचिन तेंदुलकर, बेलेरी एडम्स, मीनाबाई चानू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बेलेरी एडम्स, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किस युद्ध अभ्यास के दौरान उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फाइटर विमानों का एयर शो आयोजित किया गया? तो ऑप्शन है वायु शक्ति अभ्यास, गगन शक्ति अभ्यास, उड़ान अभ्यास, देवदूत अभ्यास। इसका सही आंसर क्या होगा? गगन शक्ति अभ्यास। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच व्यापार पर बातचीत शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है ब्राजील, फ्रांस, पेरू, अर्जेंटीना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पेरू, याद रखेगा। पेरू में मतलब आयात निर्यात पर व्यापार पे बातचीत किया गया है। पेरू से भारत ने 2023 में सबसे ज़्यादा गोल्ड निर्यात किया है, जो पूरा आयात का 80%, पूरा जितना आयात किया है उसका 80% गोल्ड आयात किया है, याद रखेगा। अगला प्रश्न, डिमेंशिया पर भारत की शोध टीम में भारतीय मूल के किस विशेषज्ञ ने शामिल किया गया? देखिए, डिमेंशिया पर
देखिए यहाँ भारत नहीं होगा, डिमेंशिया पर ब्रिटेन की शोध टीम में डिमेंशिया एक बीमारी का नाम है, बता दें डिमेंशिया एक बीमारी का नाम है जो ब्रिटेन की रिसर्च चल रहा है। तो ब्रिटेन की शोध टीम में भारत के किस मूल विशेषज्ञ को शामिल किया गया है, ऐसे समझिए। तो ऑप्शन है डॉक्टर अश्विनी केशनौर, डॉक्टर रघुराम, डॉक्टर अनिल सोनी, डॉक्टर श्रीराम लागू। डॉक्टर श्रीराम लागू याद रखें। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डॉक्टर अश्विनी केशनौर, डॉक्टर अश्विनी केशनौर याद रखेगा। अगला प्रश्न, सीआरपीएफ वीरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल। इसका सही आंसर क्या होगा, 9 अप्रैल। इसका सही आंसर क्या होगा, 9 अप्रैल। इसका सही इस सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स याद रखेगा। परमाणु ऊर्जा विभाग में वर्ष 2017 तक भारत की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता 8000 मेगावाट से बढ़कर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? 2047 तक कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो अब देखिए वर्तमान में 8000 मेगावाट उत्पादन होता है परमाणु ऊर्जा, वर्तमान में 8000, और मतलब 2047 तक कितना लक्ष्य रखा गया है? तो 1 लाख मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए आप लोगों के लिए फिर एक से बता दें कि आप लोग के लिए प्रथम बार पहली बार यह कदम हम उठाए हैं कि सोचे हैं कि आप लोग को प्रतिदिन जो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं वो पढ़ाते रहेंगे, और वीकली करंट अफेयर्स एक बार रिवीजन आप लोग को करा देंगे, ताकि आप लोग कहीं से भी भूलने का प्रयास नहीं करेंगे, और आप लोग एग्जाम में जब जाएंगे तो वहाँ पे इस चैनल का ही बोलबाला होगा, देखिएगा। तो आप लोग इस यह पहला प्रयास को आप लोग सफल बनाइए, ताकि हम और यह सुचारू रूप से चलते रहे। तो चलिए, अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो फिर एक बार हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है गुड़ी पड़वा पर्व। गुड़ी पड़वा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा पर्व का पर्व किस राज्य में? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह किस कंपनी ने लॉन्च किया है? ऑप्शन है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, आदित्य बिरला ग्रुप। इसका सही आंसर क्या होगा, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड याद रखेगा, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। अगला प्रश्न, 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है मनोज पांडा, श्रीनिवास पालिया, मिनेश शाह, राकेश मोहन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मनोज पांडा। इसका सही आंसर क्या होगा, मनोज पांडा। अगला प्रश्न, भारत द्वारा अधिग्रहित किए जाने वाला दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन बना है? तो ऑप्शन है तियानजिन बंदरगाह, सितवे बंदरगाह, जेवलिन अली बंदरगाह, पोर्ट ऑफ बुसान। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सितवे बंदरगाह जो मलेशिया में, सॉरी आप लोग ऑप्शन में बताइएगा, ताइवान में शायद है, कंफर्म नहीं, आप लोग देखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जीप नामक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा किस देश ने शुरू किया है? तो ऑप्शन है जिम्बाब्वे, कंबोडिया, साउथ अफ्रीका, मंगोलिया। इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी। जीप नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा किस देश ने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा मंगोलिया। इसका सही आंसर क्या होगा, मंगोलिया याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य डॉक्टर मैच जीतने वाला पहला भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बने? तो मोंटे कार्लो मास्टर्स एक गेम है जिसमें मुख्य डॉक्टर मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ऑप्शन है सुमित नागल, सोमदेव बर्मन, रोहन बोपन्ना, महेश भूपति। इसका सही आंसर क्या होगा, सुमित नागल याद रखेगा। अगला प्रश्न, भारत सेना को किस देश में निर्मित 24 ईगला एस मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की पहली खेप मिल गई है? तो ऑप्शन है भारत सेना को किस देश से निर्मित, किस देश द्वारा ईगल एस मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की पहली खेप मिल गई? तो ऑप्शन है अमेरिका, रूस, इटली, जापान। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रूस। बता दें कि यह डिफेंस सिस्टम जो है 24 ईगला एस मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यह कंधे पर रखकर चलाया जाता है, जो ड्रोन को किसी अदर देश का ड्रोन को खत्म करने में सहायक होता है।
विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 10 अप्रैल। इसका सही आंसर क्या होगा? 10 अप्रैल। ज़्यादा मतलब फास्ट तो करंट अफेयर्स आप लोगों को पढ़ा नहीं न रहे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आज का यह पहला प्रयास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए अगला प्रश्न, जॉन टी डिन्सवुड का संबंध किस देश से जो वर्तमान में दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए हैं? तो ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंग्लैंड। इसका सही आंसर क्या होगा? इंग्लैंड। याद रखेगा। अगला प्रश्न, भारत को पीछे छोड़ते हुए रूस से सबसे अधिक क्रूड ऑयल का आयात किस देश ने किया है? तो ऑप्शन है मंगोलिया, चीन, जापान, इंडोनेशिया। इसका सही आंसर क्या होगा? चीन। इसका सही आंसर क्या होगा? चीन। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन है हरेंद्र सिंह, अरबान बनर्जी, मोहम्मद यूसुफ, हंसा मिश्रा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हरेंद्र सिंह। इसका सही आंसर क्या होगा? हरेंद्र सिंह। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध वैज्ञानिक पीटर हिग्स का निधन हुआ, ये किस शोध कार्य से जुड़े हुए थे? तो ऑप्शन है गॉड पार्टिकल के खोज से, डीएनए के खोज से, कोविड-19 के खोज से, इबोला वायरस के खोज से। इसका सही आंसर क्या होगा? गॉड पार्टिकल के खोज से। गॉड पार्टिकल के खोज से। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जॉन एल जैक स्वीट जूनियर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन है इसरो, नासा, जाक्सा, कांसा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसरो। बता दें जॉन एल जैक स्वीकार्ट जूनियर पुरस्कार भारत को अमेरिका द्वारा प्राप्त हुआ है। यह चंद्रयान 3 के सफल होने से हुआ है। चंद्रयान 3 को सफल लैंडिंग से हुआ है। याद रखें। चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दें। चंद्रयान 3 14 अप्रैल को दोपहर के 2:35 पर लॉन्च हुआ था। याद रखिएगा। वहाँ पे जब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे कब उतरा था? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे 23 अगस्त को उतरा था। याद रखिएगा। चंद्रमा पर उतरने वाला भारत चौथा देश बन गया है। अब 5वां देश फिलहाल में जापान बन गया है। और दक्षिणी ध्रुव पे उतरने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। दूसरा देश शायद जापान बन गया है। और बता दें चंद्रयान 3 के बारे में बता दें तो चंद्रयान 3 की लागत 615 करोड़ रुपए है और इसका वजन शायद 3900 टन था शायद। और देखिए चंद्रयान 3 की और बात है। चंद्रयान 3 के मतलब चंद्रयान 3 में रोवर का क्या नाम था? लैंडर का क्या नाम था? विक्रम लैंडर। रोवर का क्या नाम था? प्रज्ञान। याद रखिएगा। इतना फैक्ट आप लोग चंद्रयान 3 के बारे में याद रखिएगा। और किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो उसका नाम है LVM-3M4। याद रखिएगा। LVM-3M4 रॉकेट के द्वारा। WHO के अनुसार 2022 में हेपेटाइटिस संक्रमण से भारत में कितने लोगों की मृत्यु हुई? तो ऑप्शन है 1.23 लाख, 2.23 लाख, 3.23 लाख, 4.23 लाख। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1.23 लाख। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। याद करें तो हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। याद रखिए। तो हेपेटाइटिस जो मतलब क्या बोलते हैं WHO के अनुसार 2022 में हेपेटाइटिस संक्रमण में भारत की मृत्यु 1.23 लाख लोगों की हुई है। याद रखिएगा। आज सर्वाधिक विश्व में सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस संक्रमण देश कौन है? तो चीन। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ICC ने मार्च 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ कमिंदू मेंडिस को चुना। वह किस देश के क्रिकेटर है? तो देखिए ICC ने 2019 से प्रत्येक मंथ प्लेयर ऑफ द मंथ चुनती है और बेस्ट जो परफॉर्मेंस करते हैं खिलाड़ी उनको क्रिकेट जगत में प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया जाता है। तो मार्च 2024 में प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड कमिंदू मेंडिस को दिया गया जो श्रीलंका के खिलाड़ी है। याद रखिएगा। श्रीलंका का खिलाड़ी है। और प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2024 का किसे दिया गया था? तो यशस्वी जायसवाल को, क्योंकि आप लोग देखे टेस्ट में उनका जलवा। तो चले यशस्वी जायसवाल भारत के हैं। याद रखिए। अगला प्रश्न, वैश्विक हवाई अड्डा संचालन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है श्रीनिवास पालिया, मिनेश शाह, जयराज
जयराज सनमुगाम, राकेश मोहन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जयराज सनमुगाम, याद रखिए। अगला प्रश्न है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी के स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम के आयोजन किस देश में किया गया है? तो ऑप्शन है वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर। इसका सही आंसर क्या होगा? सिंगापुर, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? सिंगापुर। अगला प्रश्न, अफ्रीका के लंबाई तक दौड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो अफ्रीका के लंबाई तक दौड़ने वाले पहले व्यक्ति, ऑप्शन है कृष्ण प्रकाश, हार्डेस्ट गीजर, थॉमस सुलियोक, फिलेटी टेओ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हार्डेस्ट गीजर, याद रखिए। हार्डेस्ट गीजर जो मतलब उत्तर से दक्षिण के तरफ दौड़े, उत्तर से दक्षिण के तरफ, उत्तर से दक्षिण के, नॉर्थ से साउथ के तरफ, याद रखिएगा। नॉर्थ से साउथ की तरफ, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, शांति संगीत और नृत्य का उत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन है संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, जीडी बिरला फाउंडेशन, नेशनल स्कूल ड्रामा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साहित्य नाटक अकादमी, साहित्य नाटक अकादमी, याद रखिएगा। स्विगी ने पानी पर फूड डिलीवरी सर्विस कहाँ शुरू की है? तो ऑप्शन है कारगिल, श्रीनगर, देहरादून, शिमला। इसका सही आंसर क्या होगा? श्रीनगर। इसका सही आंसर क्या होगा? श्रीनगर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। इसका सही आंसर क्या होगा? झारखंड, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? झारखंड। अगला प्रश्न है हुनरू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? देखिए, जो हुनरू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 मतलब रिपोर्ट है, उसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका सही आंसर क्या होगा? तीसरा। अब फिर से एक बार आप लोग को बता दें कि यह प्रयास आप ही लोग चाहें तो सफल बना सकते हैं, और आप लोग जितना सफल बनाएंगे ना, हम नए से नए कदम आप लोग के लिए उठाने के लिए तैयार हैं, जिससे आप लोग के लिए एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। काफ़ी बहुत से बहुत अभी मंथली वीकली ला रहे हैं। अगर ये सफल हुआ तो आप लोग के लिए मंथली भी करंट अफेयर्स लाने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग इसे भी सफल नहीं होने देंगे। तो चलिए, अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर एक बार आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल से आप लोग के लिए अदर कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, सिर्फ करेंट अफेयर्स। समझिए, जो सिर्फ करेंट अफेयर्स पे फोकस करता है, उनका करेंट अफेयर्स कैसे कैसे ढूंढते होंगे, कहाँ से जो एग्जाम, हम आप लोग के लिए एग्जाम से एनालिसिस करके आप लोग के लिए करेंट अफेयर्स लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के तहत घर तक नल से जल पहुँचाने का पहला जिला कौन बना है? तो ऑप्शन है महोबा उत्तर प्रदेश, कुडालोर तमिलनाडु, नीलगिरी तमिलनाडु, मेरठ उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? नीलगिरी तमिलनाडु पहला स्थान है, जो मतलब हर घर नल जल योजना 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू किया गया था, उसमें सबसे सफल रहा है नीलगिरी तमिलनाडु। नीलगिरी जो तमिलनाडु में, दूसरे स्थान पे महोबा उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पे कुडालोर तमिलनाडु, चौथे स्थान पे मेरठ उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल। इसका सही आंसर क्या होगा? 12 अप्रैल। इसका सही आंसर क्या होगा? 12 अप्रैल। जैन धर्म गुरु लोकेश मुनि को किस देश में प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है जापान, अमेरिका, कनाडा, रूस। इसका सही आंसर क्या होगा? जापान। इसका सही आंसर क्या होगा? जापान, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, पहली बार राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है असम, उत्तर प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा। इसका सही आंसर क्या होगा? झारखंड। इसका सही आंसर क्या होगा? झारखंड। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि आप लोग को इतना करंट अफेयर्स है कि विस्तार में नहीं बता सकते। विस्तार में बताएंगे ना तो 1.5 से 2 घंटा समय लगेगा। आप लोग अगर विस्तार में प्रत्येक करंट अफेयर्स को देखना चाहते हैं तो आप लोग पिछले 1 वीक का करंट अफेयर्स हमारे चैनल पे देख सकते हैं। प्रतिदिन का करंट अफेयर जो एकदम विस्तारित रूप से बताया गया है, उससे आप लोग को एकदम विस्तार मतलब एकदम अच्छा से अध्ययन होगा। ये आप लोग के लिए बस रिवीजन के तौर पे बता रहे हैं, ताकि आप लोग को एक बार बताएं तो हाँ ये पढ़े हैं ऐसे लगे। तो चलिए शुरू। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिकल व्हीकल रिसाइकलिंग में इनोवेशन को बढ़ाने के लिए भारत के साथ कौन सहयोग करेगा? तो ऑप्शन है अमेरिका, जापान, ब्राज़ील, यूरोपीय यूनियन। इसका सही आंसर क्या होगा? यूरोपीय यूनियन। इसका सही आंसर क्या होगा? यूरोपीय यूनियन। अगला प्रश्न,
होम्योपैथिक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन है बेंगलुरु, चेन्नई, नई दिल्ली, भोपाल। इसका सही आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। बता दे होम्योपैथिक संगोष्ठी मतलब सम्मेलन, होम्योपैथी सम्मेलन, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। होम्योपैथिक आप लोग को पिछले कुछ प्रश्न पहले आप लोग को बताया था होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग उसी दिन होम्योपैथिक आयोजन की संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन कौन किए थे? हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, आइकेन पुरस्कार के लेखक कौन है जिन्हें हाल ही में लॉन्च किया गया है? आइकेन पुरस्कार के लेखक कौन है जिन्हें हाल ही में लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन है, आप लोग देखिए सोचते होंगे पुस्तक, आप लोग बहुत सारे एग्जाम में देखते होंगे लेखक का नाम, पुस्तक का नाम तक आ जाता है जो करंट से रिलेटेड हो, तो इसीलिए हम आप लोग को कहीं से नहीं छोड़ेंगे। आप लोग ऐसे सोच रहे हो कहीं से नहीं, आंकड़ा से लेकर डाटा से लेकर कहीं तक नहीं। तो आइकेन पुस्तक के लिए आइकेन कोच, यहाँ कोच होगा, आइकेन के बाद कोच, आइकेन कोच पुस्तक के लेखक कौन है जिन्हें हाल ही में लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन है डॉक्टर M.A. हसन, जयदीप मुखर्जी, सलमान रुश्दी, सिद्धार्थ राजशेखर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिद्धार्थ राजशेखर। इसमें कोच के बारे में बताया गया है। मतलब कोच किसी मतलब शिक्षण संस्थान में कोच होते हैं स्पोर्ट्स फील्ड में, तो उन्हीं के बारे में। किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन का नया संस्करण लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है NTPC लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री, अडानी प्राइवेट लिमिटेड, टाटा सन्स। इसका सही आंसर क्या होगा? NTPC लिमिटेड। विद्युत का सबसे बड़ा कंपनी है NTPC लिमिटेड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ऑप्शन है 8, 10, 15, 7। इसका सही आंसर क्या होगा? 10। यह 100 देशों का रैंक निकालता है, यह 100 देशों का रैंक निकालता है, याद रखिएगा। यह 100 देशों का रैंक निकालता है जिसमें भारत का स्थान 10 है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वह इंडेक्स जारी किया जाता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का निर्यात करने वाला पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी कौन बनी है? तो ऑप्शन है हीरो इलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रोथर्म, एथर्जी एनर्जी, सिट्रेन। तो ये सिट्रेन होगा, सिट्रेन। ये जो भारत मतलब ब्रिटेन, ये फ्रांस का कंपनी है सिट्रेन, इसके बारे में बता दें, फ्रांस की कंपनी है सिट्रेन, जो भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी के तौर पे अपना इंडस्ट्री स्थापित किए। जो क्या बोलते हैं मलेशिया, जो मलेशिया को 500 कार निर्यात करेगी, 500 कार निर्यात करेगी, और 500 कार पहली बार निर्यात करेगी, ये याद रखिएगा। उस कार का क्या नाम होगा? EC3, याद रखेगा। अगला प्रश्न, 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ऑप्शन उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, किर्गिस्तान। इसका सही आंसर क्या होगा? किर्गिस्तान। इसका सही आंसर क्या होगा? किर्गिस्तान। अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त कौन बनी है? तो ऑप्शन है लिंडी कैमरून, सेलेस्टे सैलो, मैनुअल रोकोबोट, डियन बेलुआट। इसका सही आंसर क्या होगा? लिंडी कैमरून, लिंडी कैमरून, याद रखेगा। अगला प्रश्न, किस देश ने रूस यूक्रेन के मध्य चल रहे संघर्ष को समाप्त कर शांति वार्ता के लिए आमंत्रित किया है? मतलब अन्य देशों को आमंत्रित किया है। तो ऑप्शन है पोलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन। इसका सही आंसर क्या होगा? स्विट्जरलैंड। जो यूक्रेन और रूस में वार चल रहा है उसमें शांति स्थापित करने के लिए स्विट्जरलैंड ने 120 देशों को आमंत्रित किया है, एक सम्मेलन के तौर पे आमंत्रित किया है कि इसके मतलब समझाओ इसे क्या, कैसे शांति वार्ता स्थापित किया जाए। अगला प्रश्न है पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन बना है? तो ये बता दें आप लोग को कि पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट ये एक कान में मतलब ये कान में लगाने वाला ये वो मतलब क्या बोलते हैं कान में लगाने वाला ये डिवाइस है। पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट एक कान में लगाने वाला डिवाइस है जिन्हें मतलब सुनने में प्रॉब्लम होता है। तो ये करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन बना है? तो ऑप्शन है कमांड अस्पताल पुणे, मेदांता हॉस्पिटल चेन्नई, फोर्टिस हॉस्पिटल मुंबई, अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली। इसका सही आंसर क्या होगा? कमांड हॉस्पिटल पुणे। इसका सही आंसर क्या होगा? कमांड हॉस्पिटल पुणे। अगला प्रश्न, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में JNU का रैंक क्या है? तो ऑप्शन है 49, 20, 25, 30। इसका सही आंसर क्या होगा? 20। इसका सही आंसर क्या होगा? 20, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? 20। अगला प्रश्न,
उत्तर प्रदेश का पहला उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक ब्रिज किस जिले में स्थापित किया गया है? ऑप्शन है चित्रकूट, लखनऊ, कानपुर, पीलीभीत। इसका सही आंसर क्या होगा? चित्रकूट। इसका सही आंसर क्या होगा? चित्रकूट। अगला प्रश्न बताने से पहले आप लोग को फिर एक बार हम्बल रिक्वेस्ट की, अभी तक आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, मुरारी लाल का निधन हुआ वह कौन है? मुरारी लाल का निधन हुआ वह कौन है? तो जरी से बात है, किसी का निधन होता है तो ऐसे करंट अफेयर्स नहीं बनता, वो कुछ अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होंगे। तो ऑप्शन है अर्थशास्त्री, फिल्म निर्देशक, पर्यावरणविद, अभिनेता। इसका सही आंसर क्या होगा? पर्यावरणविद। आपको बता दें कि यह चिपको आंदोलन से अपने क्षेत्र में अध्यक्षता किए थे। चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो 26 मार्च 1973 को। 26 मार्च 1973 को कहाँ शुरू हुआ था पहली बार? तो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में। जिसका अध्यक्षता कौन किए थे? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। याद रखिएगा, चंडी प्रसाद भट्ट। यह एग्जाम में हाल ही के दरोगा के एग्जाम में आया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख कौन बने? तो ऑप्शन है सुशील शर्मा, हरेंद्र सिंह, तरुण बजाज, श्रीनिवास पलिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तरुण बजाज बना रहे हैं, पूर्व राजस्व अधिकारी रह चुके हैं जो तरुण बजाज, जो हाल ही में यूएस इंडिया टैक्स फोरम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो याद रखिएगा, इतने आप लोग को लिए करेंट अफेयर्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो फिर मिलते हैं आप प्रतिदिन के करेंट अफेयर्स के साथ। कल आप लोग को फिर मॉर्निंग में करेंट अफेयर्स लेकर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्त।